गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फ्रेज का तीसरा काइंड यानी नॉन फ्रेज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से एडजेक्टिव फ्रेज बनता है, एडवर्ब से एडवर्ब फ्रेज बनता है, ठीक उसी प्रकार से किसी नाउन से नाउन फ्रेज बनता है। ठीक है, तो आज मैं नॉन फ्रेज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, द नाउन फ्रेज। आज मैं नाउन फ्रेज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है, वो मैं आप लोग थोड़ा देख लीजिए। A group of words a noun phrase a group of words, a noun phrase is a group of words that does the work of a noun। जैसा कि डिफिनेशन से यानी परिभाषा से स्पष्ट है कि नाउन फ्रेज एक माने ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह है जो किसी नाउन का काम करता है और हम उसी को नॉन फ्रेज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। द बॉय वांट्स समथिंग। देखिए, पहला एग्जाम्पल है द बॉय वांट्स समथिंग। इसको स्पष्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ अवश्य स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि देखिए, यदि किसी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रायः कोई ना कोई नाउन होता है। ठीक है ना, किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा आपको नाउन होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे ही ईट्स ए मैंगो। देखिए, ईट्स यहाँ पर वर्ब है और ए मैंगो आपका नाउन है जो ईट्स का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ही रीड्स ए बुक। ठीक है, वह एक किताब पढ़ता है। तो रीड्स एक वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट आपको ए बुक एक नाउन है। मतलब इस एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है। ठीक है, ही राइट ए लेटर लीजिए। ठीक है, ही राइट ए लेटर, ही लाफ्स एट मी माने एट मी या एट यू, है ना, होता है ना। तो ही स्विम्स इन द रिवर। तो इस पर क्या होता है, ही ड्रिंक्स वाटर। तो इन सारे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है कि जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा माने कोई ना कोई आपको नाउन ही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है द बॉय वांट्स समथिंग, ये वांट्स आपका
एक वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है समथिंग, ठीक है ना। तो ये जो समथिंग हुआ एक नाउन है, ठीक है ना, जो एक नाउन फ्रेज है। अच्छा, और देखिए दूसरा, द बॉय वांट्स टू गो होम। यहाँ देखिए वांट्स आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है टू गो होम, ठीक है ना। तो ग्रामर के नियम के अनुसार ये जो टू गो होम हुआ एक नाउन है और वह वांट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किंतु ये जो टू गो होम जो है यह जो है शब्दों का एक समूह है, ठीक है ना। तो ये टू गो होम जो हुआ एक आपका नाउन फ्रेज हुआ। चूँकि ये नाउन है, नाउन इसलिए है कि वह वांट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ग्रामर के नियम के अनुसार ये टू गो होम जो हुआ एक नाउन हुआ, और चूँकि यह जो नाउन टू गो होम कुछ शब्दों का समूह है इसलिए यह आपको नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ देखिए ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये होप्स आपका वर्ब है और टू विन द फर्स्ट प्राइज ये होप्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये टू विन द फर्स्ट प्राइज ये होप्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि ग्रामर के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि किसी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है। तो उस नियम के आधार पर टू विन द फर्स्ट प्राइज एक नाउन हुआ, और फिर चूँकि टू विन द फर्स्ट प्राइज यह जो है शब्दों का एक समूह है, सर्वप्रथम टू विन द फर्स्ट प्राइज एक नाउन है, क्यों कि वह होप्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो फिर टू विन द फर्स्ट प्राइज एक आपका शब्दों का माने ग्रुप है, एक समूह है, ठीक है ना। इसलिए टू विन द फर्स्ट प्राइज आपका नॉन फ्रेज हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, ही loves to issue harsh orders। अब यहाँ देखिए लव्स आपका वर्ब है और टू इशू हार्श ऑर्डर्स ये आपका एक क्या है लव्स। तो ग्रामर के नियम के अनुसार टू इशू हार्श ऑर्डर्स यह आपका एक नाउन हुआ, ठीक है। नाउन कैसे हुआ? ग्रामर के नियम के अनुसार किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है, ठीक है। तो लव्स का ये जो टू इशू हार्श ऑर्डर्स यह एक नाउन हुआ, और चूँकि यह नाउन शब्दों का एक ग्रुप है, समूह है, इसलिए यह आपका नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है। और लीजिए आई ट्राइड टू गेट द सम राइट। देखिए टू गेट द सम राइट एक ऑब्जेक्ट है जो ट्राइड ये ट्राइड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ग्रामर के नियम के अनुसार वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक नाउन होता है, और यह नाउन यह कुछ शब्दों का एक समूह है, इसलिए यह आपका नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है।
एक तो और एग्जाम्पल दे रहे हैं लास्ट में। टू विन ए फर्स्ट प्राइज इज माई एम्बिशन। देखिए यहाँ पर टू विन ए फर्स्ट प्राइज इज माई एम्बिशन। ये आपको देखिए टू, ये जो विन जो है, विन आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है टू विन ए फर्स्ट प्राइज इज माई एम्बिशन। यह जो है ये विन आपका माने वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है ए फर्स्ट प्राइज इज माई एम्बिशन। तो ग्रामर के अनुसार ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका नाउन फ्रेज हुआ। तो ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।